सीमा हैदर पर गुलाम हैदर को लेकर बहुत बड़ी खबर है। सीमा हैदर को लेकर एक चिट्ठी मिली है यूपी की नोएडा पुलिस को। इस चिट्ठी में जानते हैं क्या लिखा हुआ है? इस चिट्ठी में लिखा है कि सीमा हैदर पाकिस्तान से खाली हाथ नहीं आई, बल्कि सीमा हैदर 18 लाख का मकान बेच करके आई। 18 लाख का मकान 12 लाख में बेच दिया, पैसों के बारे में पता नहीं। ये चिट्ठी लिखने वाला कौन? पूर्व पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर। हालांकि इस चिट्ठी में और भी कई कहानियां हैं। चिट्ठी का सच क्या है? क्या चिट्ठी के जरिए सीमा हैदर के खिलाफ साजिश की जा रही है? गुलाम हैदर आखिरकार करना क्या चाहता है? पहले डिजिटल मीडिया के जरिए कटघरे में खड़ा किया। आकांक्षा है मेरे साथ में। आकांक्षा, एक बात ये बताएं आप कि नोएडा पुलिस को एक चिट्ठी आई है। चिट्ठी में लिखा गया है कि सीमा हैदर खाली हाथ पाकिस्तान से नहीं आई। मेरा 18 लाख का घर बेच करके आई, 12 लाख में बेच दिया। और सीमा हैदर का पॉलीग्राफ टेस्ट कराएं, नार्को एनालिसिस टेस्ट कराएं, ब्रेन मैपिंग कराएं। ये सीमा हैदर के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश है? साजिश तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर कुछ दावा किया है तो थोड़ी बहुत सच्चाई हो सकती है। बाकी तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। बाकी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। अंजना, हालांकि इन्वेस्टिगेशन तो 1 साल से चल रही है, लेकिन सीमा हैदर के खिलाफ भारत में कुछ नहीं मिला, लेकिन गुलाम बार बार पोक करने की कोशिश कर रहा है। ये जो नोएडा पुलिस को चिट्ठी मिली है, इसमें कहा गया है कि ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराया जाए सीमा हैदर का। गुलाम हैदर बस ये लिख करके क्या सीमा को से टॉर्चर करना चाहता है, या वाकई में मोमिन मलिक यानी अपने वकील के जरिए कुछ बड़ा करने वाला है गुलाम? सर, तो उनको ये चिट्ठी लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारी जो एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां, वो पहले ही सीमा हैदर को रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो खुद जांच कर लेंगी। क्योंकि हमारे लिए हैदर को कहने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि हमारी सिक्योरिटी के लिए हमें क्या क्या हमारी इंटेलिजेंस हैं वो काम कर रही हैं। रही बात दूसरी कि आप बोल रहे हो कि उनका ये टेस्ट कराओ वो टेस्ट कराओ, तो इससे कुछ नहीं होगा। आपको लग रहा है कि आप इससे साबित कर सकते हैं कि हाँ, अगर वो गलत हैं। अगर गलत होती तो उसकी अपनी जांच चल रही है, तो उनको कुछ और अपना तरीका आजमाना चाहिए। फालतू के बयानबाजी और ये चिट्ठियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पूर्वा, गुलाम कहता है कि सीमा हैदर का ब्रेन मैपिंग टेस्ट करो। गुलाम कहता है कि नार्को टेस्ट होना चाहिए। क्या तुम्हें भी लगता है कि ऐसा हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता, अभी तक तो हमारी इंडियन एजेंसीज ऐसी खाली ऐसे तो बैठी नहीं है, वो भी लगी हुई है। तब से, जब से वो इंडिया आई है, तब से हमारी भी एजेंसियाँ उस पे काम कर रही है। लेकिन गुलाम हैदर ने नोएडा पुलिस को चिट्ठी लिख करके कहा है कि मेरा 18 लाख का पाकिस्तान में घर था, 12 लाख में सीमा हैदर ने बेच दिया, ये पैसे लेकर के आ गई। आप ये तब क्यों नहीं बोला था? तब आपने क्यों नहीं देखा था? जब वो बेच रही थी, ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्स में आपके सिग्नेचर भी होंगे, तभी बेच दिया होगा। अकेले इसके तो नहीं होंगे ना। आप तब क्यों नहीं रेज की इन सब सारी इश्यूज़ को? अब जब ये इसने अगर किया भी होगा, अगर तब अब क्यों याद आ रहा है? ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्स में चाहे अगर वो आपका भी हिस्सा होगा, अकेले इसका तो होगा नहीं। आपको तब ये प्रॉब्लम तभी रेज कर देनी चाहिए थी। ये पता नहीं गुलाम ऐसा क्यों कर रहे हैं अब, या फिर उनके साथ किसी और कोई लगा हुआ है कि नहीं करो तुम इंडिया में है तो। गुलाम बार बार कहता है कि वो सिर्फ एक ही उसकी चाहत है कि जो 4 बच्चे हैं उसकी कस्टडी मिल जाए। क्या ऐसे शख्स को जो अपनी पत्नी की बदनामी कर रहा है, उसे बच्चों की कस्टडी मिलनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। बच्चे जैसा हम देख रहे हैं कि इंडिया में सचिन के साथ रह के उसके घर में उसको काफ़ी लाड प्यार मिल रहे हैं और सारे बच्चे काफ़ी खुश रह रहे हैं। आपको अब क्यों बच्चे के ख्याल आ रही है? तब क्यों नहीं आया था? आप तब से ही अपने बच्चों को अच्छे से रखते हैं, अपनी वाइफ को अच्छे से रखते हैं, तो ये नौबत आती ही नहीं। आप अच्छे से रहते तो ये नौबत आती ही नहीं। नोएडा पुलिस को चिट्ठी मिली। ये चिट्ठी नहीं बल्कि लेटर बॉम्ब है। एक ऐसा लेटर बॉम्ब जो सीमा हैदर को परेशान कर सकता है। हालांकि सीमा हैदर ने अपने इंटरव्यू में, वो इंटरव्यू जो आज ही दिया है, इनडायरेक्टली सीमा हैदर ने इस तरह का जिक्र किया है और ये कहा है कि ईश्वर, अल्लाह, ऊपर बैठा हुआ भगवान ही जवाब देगा ऐसे लोग जो उसके खिलाफ साजिश करने में लगे हैं। नमस्ते।